हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। दिस इज़ विशाल फ्रॉम जसमीत क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन और साथ में लाइक करें वीडियो को भी। तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस बीकॉम पार्ट 3 का सब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ फंक्शंस और कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस किया था। अब हम आज डिस्कस करेंगे उन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पेरोल से रिलेटेड। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पेरोल स्टेटमेंट बनानी है कंप्यूटर के एमएस एक्सेल पे। कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि सर ये क्वेश्चन तो हमें आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आप अगर इसको लैपटॉप के ज़रिए बताएं तो बेटर रहेगा, लेकिन क्योंकि आपको सारा काम मैनुअली करना है इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको उसी तरह से समझाया जाए जिस तरह से आपको करना है। इसलिए मैंने खुद एक्सेल शीट बोर्ड पे बनाई है और इस तरह क्वेश्चन जो आपको लिखने के लिए दिया है। और इसलिए आप भी कोशिश करें कि आप उसको खुद ही मैनुअली इसको करें, क्योंकि आपको ये सारा काम पेपर पे करना है, ना कि किसी सिस्टम पे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट का मतलब आपको फॉर्मूला लिखना है जो भी एक्सेल शीट है उसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो दे रखी है। पहला ग्रॉस सैलरी दे रखी है। ग्रॉस सैलरी जो है बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए और ईए, इन चार चीज़ों का टोटल है। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है, डीए डियरनेस अलाउंस और ईए एंटरटेनमेंट अलाउंस। इन चार चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। उसके बाद हमारी नेट सैलरी गिवन है जो कि ग्रॉस सैलरी में से अगर दो चीज़ें माइनस कर दी जाए, प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स। तो अब यहाँ पर एचआरए, डीए और ईए, इन तीन चीज़ों के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो यहाँ पे दी हुई है। पहली कंडीशन तो है एचआरए जो है 20% ऑफ बेसिक है अगर आपका बेसिक 10,000 से कम है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 10,000 से कम है तो आपको 20% करना है बेसिक का। लेकिन अगर आपकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा लेकिन 30,000 30,000 से कम है तो आपको बेसिक का 15% जो एचआरए देना है। यह आपका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो आपको पता है कि पेरोल के लिए मैंने बताया था ज़्यादातर आपका इफ फंक्शन लगता है। अभी और कौन से फंक्शन आप लग सकते हैं वो भी देखेंगे। डीए के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो डीए है वो 10% है बेसिक का अगर आपका बेसिक जो है ग्रेटर देन 30,000 है, और आपका 35% ऑफ बेसिक करना है अगर आपका जो डीए है मिनिमम 6,000 के हिसाब से दिया हुआ है। तो उसके बाद हमारा ईए एंटरटेनमेंट अलाउंस 0 इफ बेसिक इज लेस देन इक्वल टू 10,000। अगर आपका बेसिक पे जो है 10,000 से कम है तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं दिया जाएगा, और अगर आपका बेसिक ग्रेटर देन 10,000 है तो आपको 1,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस के हिसाब से फॉर्मूला लिखना है। कुछ डिडक्शन दी हुई है। जो प्रोविडेंट फंड है वो बेसिक और डीए का 8% है जो आपको माइनस करनी है ग्रॉस सैलरी में से, और जो इनकम टैक्स है वो फ्लैट 20% है ग्रॉस सैलरी का। तो अब यहाँ पर एक्सेल शीट में ए बी सी डी ई आपको पता है ये सेल है, इस सेल के नाम है। तो 1 बाय 1 सेल में सारी वैल्यूज को दिया हुआ है, बेसिक, एचआरए, डीए, ईए, जीएस यानी ग्रॉस सैलरी, प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स और नेट सैलरी। और आपका जो सेल नंबर है ये A2 में A1 में गिवन है बेसिक और B1 में गिवन है एचआरए। इस तरह से सारी वैल्यूज को सेल में दिया गया है। और जो A2 है A2 के अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को दिया हुआ है जो बेसिक है 4 लाख। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज आपको लिखनी है, लेकिन आपका मेन काम क्या है, आपको फॉर्मूले जो है इनके लिखने हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले एचआरए में, डीए में, ईए निकालने में, प्रोविडेंट फंड निकालने में, इनकम टैक्स निकालने में, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, इन सब के लिए कौन कौन से फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। आइए हम करते हैं। हाँ जी, तो इन सब का फॉर्मूला एक साथ लिखते हैं एक एक करके। तो पहला था हमारा एचआरए से रिलेटेड, साथ में आप एक्सेल को भी देखते रहें कि एक्सेल में एचआरए कौन से सेल पर है, और बेसिक के बारे में देखना कि बेसिक कौन से सेल पर है। तो आप देखोगे जो बेसिक है वो A2 सेल पे है और एचआरए जो है B2 सेल पर है। लेकिन हमें फॉर्मूला जो है बेसिक के ऊपर ही जो बनाना है, एक फंक्शन लगाना है। क्वेश्चन में बोला है कि एचआरए जो है 20% ऑफ बेसिक है अगर बेसिक लेस देन 10,000 है, और अगर वो 10,000 से लेके 30,000 के बीच में है तो 15% है।
तो इस क्वेश्चन में आपका इफ फंक्शन लगेगा, जो कि इसका जो यूज है वो 2 बार होगा। तो 20% और 15%, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो HRA है देखो वो कौन सेल नंबर पर है। HRA जो है वो है, उसका जो सेल नंबर है वो है B2। तो आपको B2 की जगह पर क्या लिखना है, आपको B2 की जगह पर क्या लिखना है, इफ फंक्शन इस्तेमाल करना है। इफ, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर बेसिक सैलरी आपकी 20% है, अगर वो लेस देन 10,000 है तो यहाँ पे लिखोगे तो बेसिक सैलरी आपका A2 फंक्शन में है। अगर आपका A2 लेस देन 10,000 है तो आपको A2 का 20% यानी 0.2 करना है। यहाँ पर आपका डबल इफ फंक्शन लगेगा। फिर से आपको एक फंक्शन लगाना है इफ, आपको फिर लिखना है अगर A2, इसने फिर आगे बोला है ग्रेटर देन लेस देन 30,000 लेकिन 10,000 और से ज़्यादा, तो आपको 30,000 के हिसाब से लिखना है। अगर A2 लेस देन 30,000 है तो आपको A2 का 15% करना है यानी 0.15 करना है, नहीं तो A2 का 10% ही रहेगा, 20% ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको डबल ब्रैकेट लगानी है, एक ब्रैकेट स्टार्टिंग में और फिर से आपको एक फंक्शन शुरू करना है और लास्ट में एक ब्रैकेट और लगानी है। तो ये आपका लग गया, एक बन गया एक फंक्शन। अगला है आपका डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस को देखो तो कहता है कि 10% है बेसिक का, अगर आपका बेसिक जो है 30,000 से ज़्यादा है, और 35% ऑफ बेसिक सब्जेक्ट टू मिनिमम 6,000 है। सिंपल ही फंक्शन लगना है आपका, इफ फंक्शन वो लगाते हैं। जो आपका डीए है, डीए का जो सेल है उसका सेल नंबर है C2। उसके बारे में बात की गई है कि अगर आपका जो बेसिक पे है, बेसिक सैलरी है, अगर वो 30,000 से ज़्यादा है तो आपको बेसिक का 10% करना है। यानी अगर A2 इज ग्रेटर देन 30,000 तो आपको बेसिक पे का 10% करना है, नहीं तो 30% करना है, 35% करना है। तो ये बन जाएगा आपका डीए, डीएनएस अलाउंस का फॉर्मूला। अगला उसने बात की है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। बोल रहा है 0 इफ बेसिक पे इज लेस देन इक्वल टू 10,000। अगर आपके बेसिक पे 10,000 या उससे कम है तो आपको कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आप देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो है, उसका जो सेल नंबर है वो है D2। तो उसका फंक्शन क्या बनेगा, उसने बोला है कि अगर आपका बेसिक पे जो है 10,000 से ज़्यादा है तो आपका जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होगा वो होगा 1000, नहीं तो वो हो जाएगा 0। तो यह है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो अब यहाँ पर आप देखो ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, इसका भी फॉर्मूला आपको लिखना है। तो ग्रॉस सैलरी बोला है कि बेसिक, HRA, DA, EA, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इन चारों चीज़ों का टोटल है। तो टोटल में अगर आपको करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, उसमें लगना चाहिए आपका सम। ग्रॉस सैलरी वो उसका सेल नंबर क्या है, उसका सेल नंबर है E2। E2 उसका सेल नंबर है तो उसमें फॉर्मूला लगेगा सम का, यानी सम ऑफ सारे की सारी जो वैल्यू है आपकी बेसिक, HRA, DA और EA, इन सबको ऐड कर दिया जाए, यानी A2 से लेकर D2 तक, यानी A2 is to D2, यानी ये सारा का सारा जो आपका रोज है इनकी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। नेट सैलरी का बोला है कि जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से माइनस कर दिया जाए प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स को। तो आप देखो कि जो नेट सैलरी है वो है उसका सेल नंबर H2, उसका सेल नंबर H2 है, तो यहाँ पर हमें H2 लिखना है और यहाँ पर भी आपका सम का जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी का जो सेल नंबर है वो है E2, तो आपको E2 में से माइनस करना है प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स। तो प्रोविडेंट फंड आपका क्या है, F2 और G2 पर, तो F2 और प्लस G2। तो इस तरह से भी आप सम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डिडक्शन में देखो प्रोविडेंट फंड की वैल्यू भी निकालनी है।
प्रोविडेंट फंड के बारे में बोला है कि ये 8% है बेसिक और डीए का, तो बेसिक और डीए का 8% करना है। तो प्रोविडेंट फंड का इसने बोला है कि ये जो है 8% है बेसिक और डीए का। तो जो प्रोविडेंट फंड है उसका सेल नंबर है F2, तो जो F2 सेल नंबर है बेसिक और डीए का 8% है, तो उसमें सम फॉर्मूला यूज होगा, सम ऑफ बेसिक और डीए। तो बेसिक है आपका A2 फंक्शन और प्लस और डी है आपका C2 फंक्शन, और इसका कर देंगे 8%, 0.08। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स का बोला है 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी, यानी ग्रॉस सैलरी का 20%। इनकम टैक्स का जो सेल नंबर है वो है G2, यानी सम 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आपका E2 फंक्शन, यानी E2 का 20%। तो ये थे हमारा एक पेरोल का क्वेश्चन। तो हाँ जी, ये क्वेश्चन अब ले रहे हैं स्टैट से रिलेटेड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका सम आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले के बाद हम वैसे उसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने स्टैट में पढ़ा था। तो उसमें बोला है कि इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम। अब हमें क्योंकि सेल बी वाले सेल भरने हैं, यानी B1, B2, B3, B4, यहाँ पे हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन। और आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा और बना लेते हैं ताकि वहां पे हमें वैल्यू उसकी लग जाए। एक्सेल शीट पे भी आप आंसर को जो शो कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फिर मिनिमम वैल्यू का फॉर्म लिखना है, फिर हमें एवरेज का फॉर्म लिखना है। एवरेज में एवरेज का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी STDEV और सम, तो हमें इन सब के फॉर्मूले लिखने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस फॉर्मूले लिखो, आपका काम खत्म। लेकिन हमें अगर वैल्यूज भी चाहिए तो उसके लिए भी हम काम करते हैं। तो मैक्सिमम निकालनी है हमें वैल्यू, यानी आपके पास जो कॉलम है A1 से लेके A4 तक, तो A1 से A4 तक की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमें मतलब B2 की जगह पे लिखना है ना, B1 की जगह पे, B1 की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो। B1 की जगह पे आपको A1 से लेके A4 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू में भी सेम लिखेंगे, A1 से लेके A4, A1 से लेके A4, A1 से A4 और A1 से A4। हमने बस क्या किया, आगे इनकी एब्रिविएशंस को लिखा और ब्रैकेट ओपन करके जो भी आपका कॉलम है उस कॉलम को लिख दिया। तो आप देखोगे कि A1 से A4 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, वो कौन सी है, वो है 20। सबसे मिनिमम वैल्यू है 5। एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब है इन सब का टोटल करके इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको डिवाइड करना है। तो अब हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर। तो 5 + 10 + 15 + 20, इसका जो टोटल बनता है वो बनता है 50। तो इधर आ गया इसका सम, आपको सम दिखाई दे रहा है जो कि है 50। तो 50 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो आंसर आ गया 12.5। तो ये आ गई इसकी एवरेज। सम हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो आप जो भी फॉर्मूला यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। उसको रफली सॉल्व करके आपको बस इसका यहाँ पर आंसर लिखना है। सपोज यहाँ पर हम x की वैल्यू मान लेते हैं 5, 10, 15 और 20, ये हमारी x की वैल्यू है। फिर हमें इसका स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 10 का स्क्वायर होगा 100, 15 का स्क्वायर होगा 225 और 20 का स्क्वायर होगा 400। अब हमें दोनों तरफ का टोटल कर देना है। अब याद करो कि आपने स्टैट्स में किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला करते थे। हमने सबका टोटल किया,
इसका टोटल आया 50, और जो पहली वाली जो एक्स स्क्वायर अगर हम करते हैं उसका टोटल आएगा 750। ओके, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा था स्टैट्स में। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। आपको बस रफली ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे आंसर लिख देना है और कुछ नहीं। लेकिन आपको ये फॉर्मूले लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सेल शीट पर, बिना इससे काम नहीं चलेगा। फॉर्मूले लिखो, फिर उसके बाद अपने आंसर्स आप अपने तरीके से निकालो जिस तरीके से आपको सिखाया गया है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 750 और n है हमारा 4, इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4। मीन हमने निकाला था 12.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 750 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर आया 187.5। और अगर हम यहाँ पर 12.5 का भी स्क्वायर करते हैं तो आंसर आएगा 156.25। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 187.5 में से माइनस करा 156.25, तो हमारा आंसर आया 31.725। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका रूट कर देना है, यानी 31.5 का स्क्वायर रूट कर देना है। स्क्वायर रूट करने पर इसका आंसर है 5.59। तो यहां पर STDVE यानी इसी के फॉर्मूले के सामने हम लिख देंगे 5.59। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले लिखने के साथ साथ उसका आंसर भी लिखना है। अब मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताता हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं जी। तो कुछ प्रैक्टिकल और फॉर्मूलों के बाद अब हम करते हैं कि आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस में मैक्सिमम टाइम कौन कौन सी थ्योरी जो है एग्जाम में आती है जो बार बार रिपीट होती है। तो अभी मैं आपको सिर्फ क्या क्वेश्चन बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके सॉल्यूशंस हमारी वेबसाइट पे जल्दी अवेलेबल होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्कबुक एंड स्प्रेडशीट, और साथ में वर्कशीट भी आप ऐड कर सकते हो, उनमें डिफरेंसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ मेमोरी, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। उसके बाद हम बात करते हैं सर्च इंजन क्या होता है और वर्ल्ड वाइड वेब WWW के बारे में बताना है। हेडर्स एंड फुटर्स, बुलेट्स एंड नंबरिंग, प्रोटोकॉल्स आपने पढ़ा हुआ है HTTP और बहुत से जो प्रोटोकॉल्स है उनको पढ़े। उसके बाद हमारा आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आप लिख सकते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, तो इनकी तैयारी करें। और मुझे उम्मीद है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस की वीडियो पसंद आई। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे। थैंक यू ऑल।